मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। आंटी अभी अम्मी का फ़ोन आया था और वो मनान के लिए हमना का हाथ मांगना चाह रही है। मेरी बीबी तो मॉडल थी, बेशर्म थी, लेकिन उसको सुधारा किसने? मैंने, हैदर बख्त ने। उसको इज्जत दी, उसको बीवी का मकाम दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इतनी गई गुजरी हूँ, इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम लोगों के सामने कहते फिरे तुमने इज्जत दी है मुझे? यार मैंने ऐसा क्या क्या दिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर? तुम्हारी स्टेटमेंट थी कि तुमने एक बेशर्म मॉडल से शादी की जिसे तुमने इज्जत दी। क्या मतलब था इस बात का? तो क्या गलत कहा मैंने? नहीं थी तुम एक बेशर्म मॉडल, नहीं पहनती थी वो बेशर्म छोटे छोटे कपड़े, इसमें क्या गलत है? अब मैं इसी शर्त पे घर वापस आऊंगी, सियासत छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपना पूरा करियर दांव पे लगा दूं? सॉरी निशी, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर वो करो जो मुमकिन है। सांस लेने दे पल को जरा। हैदर, मशल से बात की तुमने? जी कर लिया। क्या कहा उसने? कब आएगी वो? अब जो उसने शर्त रखी है ना मां, मुश्किल है कि अब वो आए। घर का रास्ता भूल के आज माँ की याद कैसे आ गई तुम्हारी? आप लोगों को मिस कर रही थी, सोचा आप मिलाती हूँ। अच्छा, घबरा गई थी मैं कि शायद तुम्हारी और हैदर की लड़ाई हो गई है। आप इस बात से घबरा गई? आपको तो खुश होना चाहिए था। आप तो खुश नहीं थी ना इस शादी से? पुरानी बात कर रही हो। सच है, तुम्हारी शादी से मैं खुश नहीं थी। हैदर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तुम तो कमिटेड रही ना, और इसी वजह से मैं भी बदल गई। और हैदर तो बहुत अच्छा नेक लड़का है। वो उन लोगों में से है जो अपने आप को मनवा देता है। तुमने अच्छा फैसला किया। मैंने कहाँ फैसला किया? मेरी किस्मत पर जो लिखा था मैंने कबूल कर लिया। ये भी तो तुम में अच्छाई है ना। किस्मत में जो लिखा है उसको कबूल करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब मुझे देखो, पूरी जिंदगी मैं किस्मत के खिलाफ लड़ती रही, जिद करती रही, अपनी मनमानी करती रही। इंसान जब शादी करता है ना, तो उसे दूसरे इंसान का अच्छा बुरा सब सहना पड़ता है। मुझ में इतनी बर्दाश्त ही नहीं थी। चलो अच्छा है मेरे बच्चे मुझ पे नहीं गए। बहुत अच्छी लग रही हैं आप ऐसे बातें करते हुए। तुमसे ही तो ये सब सीखा मैंने। अक्सर घरों में माएं बेटियों को सिखा रही होती हैं
मेरे घर में तो मेरी बच्चियों ने मुझे सब कुछ सिखाया। रिश्तों की कदर, सब्र, अच्छा बुरा। देखो तुमने कितना बर्दाश्त किया, कितना कुछ सहा तुमने, लेकिन फिर भी कामयाब हो गई है ना। अपना रास्ता ढूंढा, तरक्की की, मेहनत की, कमाया। दूसरे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है। पता है, मुझे आज लग रहा है मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, जिससे मैं हमेशा मिलना चाहती थी। आज एहसास हो रहा है मुझे। मैं तुम्हारे लिए और मनान के लिए और सोफी के लिए भी बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत दुख दिया है, तुम लोगों को तंग भी किया है, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। देखो मनान और उसकी बीवी, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। कह रहे थे कि हम अमेरिका जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। मैं कैसे जा सकती हूँ उनके साथ? जाए ना, आप खुश रहेंगी, आप जाए उनके साथ। शायद। ऐसे कितने दिनों के लिए आई हो तुम? पता नहीं, देखिए लफ्ज़ कीले से नज़्म पानी से बनती जाएगी एक कहानी सी। माशाल्लाह, इधर खाने छोड़े। वो किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी? मिशी, तुम्हें तो बताया होगा ना हैदर ने फोन करके। क्या? लो, तुम्हें भी नहीं बताया? चलो फिर मैं बताता हूँ। सासू माँ अपना मिस्टर हैदर है ना, जिस सियासी पार्टी में, वो दानियार याद है आपको? अपना दानियार, उसने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है। सोचे कितने रंग होंगे जब दोनों रकीब एक साथ एक ऑफिस और एक पार्टी में होंगे। वाह 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 वाह। क्या वाह भाई, आप भी किन बातों में लग गए? मैं परसों जा रहा हूँ, कोई और बात कर लें। क्या? क्यों जा रहे हो? वो मम्मी, छुट्टियां लेने जा रहा हूँ, और फिर डैड को भी तो लेकर आना है ना, वो भी तो शादी एंजॉय करेंगे। और तब तक आप लोग शादी की तैयारियां कर लीजिएगा। हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाओ, तुम तैयारियों की फिक्र नहीं करो। और बाप सुनाड़ा है ना, वो पैसा पानी की तरह बहा दूंगा मैं, क्यों सासूंगा। और वैसे भी अब तो मिशी जान आ गई है। वो याद आया, मिशी जान, तुम्हें हैदर ने आने की इजाजत कैसे दे दी? छोड़ दिया मैंने हैदर को। बस और इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का। सासू माँ गई ना आप पे भी, मैंने कहा था ना ये होके रहेगा। देखो अब कर लो तुम ब्याह, खाना खाओ चुप करके। कोई और बात करें, शादी की बात कराएं अब इसकी शादी।
सांस लेने दे पलकों जरा, कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। लफ्ज़ कीले से क्या हुआ? नज़्म पानी से बनती जाएगी एक कहानी से। झगड़ा हुआ? कुछ नहीं। मुझे एहसास हो गया कि मैं और हैदर अब एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे और हमना के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम क्यों मम्मी की तरह बन रही हो? हैदर बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का था, शायद वो अच्छा है, मगर मैं अब इतनी अच्छी नहीं हूँ कि उसके साथ रह सकूं। मैं बात करूँ हैदर से? कोई ज़रूरत नहीं किसी से बात करने की। मैं कल हमना से मिलने जाऊंगा, और अगर तुम जाओ। मैं खुद जाती हूँ, तो अमेरिका जाने से पहले उससे और आंटी से मिल के जाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। और अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या कहूँगा? कह देना तुम्हें कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलूँगा? कुछ रिश्ते बनाने के लिए बाज़ औक़ात झूठ बोलना पड़ता है। बोल देना झूठ, क्या फर्क पड़ता है। कहा ना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे और हमना के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम जाओ। वो जो सवाल आंखों में थे, अब भी कहीं आंखों में है। शोलों की लौ में जलती थी जो वो सारी लकीरें हाथों में है। मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ तो लेने दे, रुक तो जरा। तुम्हारी खामोशी मुझे सब कुछ बता रही है। क्या बोलूं क्या ना बोलूं तुमसे मैं। मैंने तो अपनी गलतियों से सीखा ना। बस कुछ मशवरा ही दे सकती हूँ मैं, और वो भी ये सब कुछ गलतियों से ही सीखा। ठीक है, बहुत कुछ मैंने सही नहीं किया। तुम बच्चों को तकलीफ बहुत दी, तुम लोग परेशान रहे, लेकिन पता है जवानी में जब मैं
कोई रिश्ता नहीं निभा सकी ना, तो उस वक्त मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैंने अपनी औरत ज़ात के लिए ज़िंदा रहना है। मुझे ये ख्याल ही नहीं आता था कि मेरे बच्चे कितनी तकलीफ से गुजरेंगे। हाँ, मैं जज्बाती थी, खुद गर्जी सब कुछ थी, लेकिन दूसरों ने भी तो साथ नहीं दिया ना मेरा। लेकिन हैदर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें चाहता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, तुम अपना कमाती हो, इंडिपेंडेंट हो, शायद तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, और मैं भी यही सोचती थी। लेकिन अब इस उम्र में आके ना तुम्हें मैं इतना बता सकती हूँ जरूर कि हमें हमेशा किसी की जरूरत रहती है। मिशेल कैसी है बेटा? मिशेल ठीक है आंटी। पता नहीं दोनों के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि घर ही छोड़कर चली गई। वो आप दोनों से नाराज नहीं है आंटी। दरअसल मियाँ बीवी का मामला ऐसा है कि मैंने भी कुछ नहीं बोला उसे। खैर, मैं ये बताने आया था कि मैं कल वापस जा रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी वापस आऊँगा बाबा को लेकर, और हो सकता है तब तक इन दोनों की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ, जाना मत। हैं, बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो। अब आपको क्या हुआ? मेरे जाने से उदास हो? हाँ, आपके जाने की वजह से भी और भाभी के चले जाने की वजह से भी। देखो हमना, मैं अपने आने की तो गारंटी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मिशेल, उसका कुछ नहीं कह सकता। अगर भाभी और भाई का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ तो हमारा रिश्ता? एक सेकेंड हमना, मिशेल और हैदर का रिश्ता रहे या ना रहे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूटने वाला नहीं। तुम मुझ पे यकीन करती हो? अरे करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ। तो फिर बस इंतज़ार करना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। इंसान को ना अकेलेपन का जो डर होता है ना, खा जाता है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी अभी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है। मेहनत करो, अपने शौहर को वक्त दो, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दो, और अगर तुमने गलती की हो ना तो अपने आप को भी माफ करना सीखो। दुनिया शायद तुम्हें माफ ना करे, सोसाइटी तुम्हें शायद माफ ना करे, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। और फिर जब अपने आप को माफ कर दो ना तो फिर उन गलतियों से सीख भी लेना कुछ। मैं तो शुक्र करती हूँ कि अब इस वक्त मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम लोग ना होते तो मेरी गलतियां कितनी बड़ी गलतियां होती हैं, है ना? शुक्र है तुम लोग अभी भी मेरे साथ हो। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा, कोहनी के बल
दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। लफ्ज़ कीले से नज़्म पानी सी बनती जाएगी एक कहानी सी। खिलती हुई एक रोशनी बेचैन आने को है, रुक तो जरा। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। अब आगे के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। डोंट टेल मी कुछ नहीं। अपने केजी की तरफ ध्यान दो, वापस आ जाओ अपने प्रोफेशन में। आप हैं मिशन किशोर? जी आप? दानियाल है हमारे। रुक तो जरा है मुसाफिर। मैंने सुना है तुम्हारा और हैदर का ब्रेकअप हो गया है। तुम्हें किसने कहा है? ऐसी खबरें चुपती तो हो रही हैं, लीक आउट हो ही जाती हैं। क्या हुआ था? बस शायद हमारा इतना ही साथ लिखा था। पता है, तेरा भी मुझे बहुत पसंद आया था। पता है, जब तुमने शादी की थी ना, सब लोगों ने बहुत बातें की। खैर, अब आगे के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। डोंट टेल मी कुछ नहीं। अपने केजी की तरफ ध्यान दो, वापस आ जाओ अपने प्रोफेशन में। मैंने तुझे एक ऑफर दी थी ना, वो आज भी पाती मेरे हाथ में है। अगर तुम कहो तो ऐसा ज़बरदस्त कमबैक कर दूं तेरा कि सारी मदद की छुट्टी कर दूंगा मैं। सोच के बताऊंगी जान। सोचना वोचना कुछ नहीं है, हाँ कर दो ताकि मैं अभी फ़ोन करूँ। जानी मैं बस तुम कर रही हो। मैं अभी खबर सोशल मीडिया पे ब्रेक कर देता हूँ कि मिशी मैडम फिर से फैशन दुनिया में तहलका मचाने आ रही है। आप हैं मिशन किशोर? जी आप? दानियाल है हमारे। मिशी डियर, खुद को ज़ाया मत करो। तेरी शादी नाकाम हो गई तो क्या हुआ? तुम कल भी कामयाब मॉडल थी और आज भी हो, ये दावा है मेरा। बस तुम 1 बजे ना मेरे पार्लर पे आ जाना, तेरे बाल भी बनाने और तेरा फेशियल भी करना है। मैं इंतज़ार करूँगा 1 बजे तक। कुछ ख्वाहिशें जो रगों में थी, एक पल में जलने को है, रुक तो जरा। रुक तो जरा ए मुसाफिर, कुछ सांस लेने। तो क्या गलत कहा मैंने? नहीं थी तुम एक बेशरम मॉडल? नहीं पहनती थी वो बेशरम छोटे छोटे कपड़े? इसमें क्या गलत है? वो जो सवाल आंखों में थे, अभी कहीं आंखों में है। शोलों की लो में जलती थी जो, वो सारी लकीरें हाथों में है। मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ धो लेने
नहीं, आपकी ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझे कुछ सोचने का टाइम दें आप। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे। जी 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 जी, मैं आऊँगा। अच्छा, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। कैसे हो हैदर? वो मैंने तुमसे कहा था कि अपना और बेगम का पासपोर्ट दे दो ताकि वीज़े लग जाए। और हाँ, वो कुर्बान के पास घर के कागजात पड़े हुए हैं, जाते हुए वो ले लेना ताकि उन पे साइन कर दो। समझो फिर वो घर तुम्हारा, शिफ्ट होने की तैयारी करो। सर, मैंने ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। आप दानियाल अहमद को पार्टी का टिकट दे रहे हैं क्या? दानियाल, वो जमाल अहमद का बेटा? वही। हाँ, मैं उसे पार्टी का टिकट दे रहा हूँ। दानियाल अहमद और जमाल अहमद जैसे सरमायाकारों की हमें ज़रूरत है। वो दोनों बहुत काम की चीज़ है। सर, मेरे ख्याल से आप शायद जानते नहीं, लेकिन दानियाल अहमद का मिशेल के साथ और मैं जानता हूँ जमाल अहमद का अफेयर तुम्हारी सास और दानियाल अहमद का अफेयर मिशेल के साथ था। तो क्या हुआ? सर, ये बात शायद आपके लिए आसान होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। दानियाल और मिशेल के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा मीडिया ने, और अब उस सब के बाद मेरी पार्टी ज्वाइन करेगा। देखो हैदर, तुम अपनी जाती जिंदगी को पार्टी से अलग रखो। दानियाल और मिशेल का माजी क्या था, ये हमारा मसला नहीं है। सर, मेरी जाती जिंदगी को पार्टी का मसला आपने बनाया था। मुझसे वो कुछ करवाया, वो कुछ कहलवाया जो मैं नहीं करना चाहता था। और अब आप कह रहे हैं कि अपनी जाती जिंदगी को इस सब से अलग रखूं? आराम से हैदर बख्त। पार्टी के लिए तुमने जो कुछ किया उससे कई गुना ज्यादा पार्टी ने तुम्हारे लिए किया। मेरा ख्याल है कि हम इस हिसाब किताब को रहने देते हैं, वरना सारे का सारा खसारा तुम्हारा ही होगा। I'm sorry, सर, लेकिन अगर दानियाल अहमद को आप पार्टी का हिस्सा बनाएंगे तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। देखो हैदर, एक बात तहम्मुल और ध्यान से सुनो। ये जो सियासत तुम और मैं करने की कोशिश कर रहे थे, ये एक नाकाम सियासत है जिसने न तुम्हें कुछ दिया और न मुझे। वो सियासत जो आम सियासतदानों की तरह चालाकी, मक्कारी, फरेब पर मबनी है। जब से हमने उसे खेलना शुरू किया तो उसने तुम्हें भी नवाजा और मुझे भी। लिहाजा अब इखलाक, किरदार, ईमानदारी और मुल्की मफाद, इन सबको रखो साइड में और सिर्फ अपने बारे में सोचो। और हाँ, एक बात, किसी औरत को अपने आसाब पे सवार मत करना, क्योंकि जब तुम्हारे पास ओहदा होगा, पोजीशन होगी, तो जिस औरत को चाहोगे हासिल कर लोगे। और वो जो तुम्हारी बीवी एक मॉडल है, उससे क्या वफादारी। आज वो तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास। बस, इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। आप किसी और के बारे में नहीं, हैदर बख्त की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरी बीवी वफादार भी है और हयादार भी। ये बात तुम कह रहे हो जिसने मीडिया पर बैठकर अल्लाह ये कहा था कि मेरी बीवी एक बेशरम मॉडल थी। मुझे कुछ भी कहने से पहले हैदर अपने गिरेबान में झांको कि इस पार्टी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। अगर इस पार्टी की खातिर तुम्हें एक औरत को छोड़ना पड़ रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये एक बुरा सौदा नहीं है।
लानत भेजता हूं मैं आपकी पार्टी पर, और उन सारी चीजों पर जो आपने मुझे दी है। और जिस औरत को तुम मुझे छोड़ने को कह रहे हो ना, अनमोल है वो। फिर तुम्हारी गाड़ी की चाबी। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की असफन सुल्तान, लेकिन खुदा की कसम अपने इलाके के लोगों को मैं गलती नहीं करने दूंगा। अब देखते हैं कौन जीतता है वहां से। जाओ भाई जाओ, अभी जाओ। भाई आपने खबर सुनी? कौन सी खबर? भाई भाभी ने... नहीं भाई, भाभी को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर से मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया और आज उनका पहला शो है। कहाँ जा रहे हो? फैशन शो को। मैं छोड़ दूं? छोड़ तो चुके हो। थैंक यू। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। जो सवाल आंखों में थे अभी कहीं आंखों में है, शोलों की लौ में जलती थी जो
लकीरें, बस हाथ तो लेने दे, रुक तो जरा। रुक तो जरा, है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे, पल को जरा। थकने लगे हैं पाँव मेरे, सितारों पे चलना आसान नहीं। शो देखने आया था। लेकिन ये लोग शायद बाइक वाले को अंदर जाने नहीं देते। क्या हुआ? नहीं हो रहा। मैंने भी छोड़ दिया स्पंद की पार्टी। घर चले? कुछ ख्वाहिशें जो रगों में थी, एक पल में जलने को है। रुक तो जरा, रुक तो जरा, है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे, पल को जरा लेने दे, पल को जरा। रुक तो जरा, है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे, पल को जरा। पता है, जब मैं उसके पास होती हूँ ना, तो लगता है जैसे मैं महफूज हो गई हूँ। हर चीज से लड़ जाएगा वो मेरे लिए। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा।